क्यूआर पे। सो कांग्रेचुलेशंस, आपका वीक 10 स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे आपके बेबी का साइज है जितना बहुत ही छोटा एंड बेबी की लेंथ है अबाउट 1.5 इंचेस। व्हाइल बेबी अभी भी बहुत छोटा है बट द बिग डिफरेंस इज दैट इस वीक ऑनवर्ड्स बेबी एक ह्यूमन शेप लेना शुरू कर देता है। तो आपने लास्ट अपने अल्ट्रासाउंड 6 to 8 वीक्स में जब बेबी को देखा होगा तो मेनली आपने एक हार्ट बीट सुनी होगी एंड आपको कुछ ज्यादा दिखा नहीं होगा। बट अब जब आप 11 to 13 वीक अल्ट्रासाउंड में जाओगे तो यू कैन सी अ स्मॉल लिटिल बेबी इन दैट अल्ट्रासाउंड व्हिच यू शुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट। वीक 10 ट्रैक एंड फील्ड जैसे कभी आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई नहीं थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हम सिम्पटम्स जनरली देखते हैं वो है मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, एक्सट्रीम फटीग, बहुत ही ज्यादा थकान रहना, ऐसा मन करना कि मैं सोते रहूं, मैं कुछ भी नहीं करूं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, ब्रेस्ट टेंडर हो जाना। मतलब आपको ऐसे फील हो सकता है कि आपकी जो ब्रा है वो एकदम से बड़ी हो गई है, आप उसे बंद नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों को क्लोथ्स भी इस टाइम पे फिट आना में थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो, ये डाउन रहेगी, आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। अपनी डाइट में बहुत सारा पानी लो, बहुत ज्यादा फाइबर लो जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आपको थकान लग रही है तो सो जाओ, इट इज योर टाइम टू रिलैक्स, इट इज योर प्रेगनेंसी फेज, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, सो जस्ट टेक अ चिल पिल। फ्रॉम अ डाइट स्टैंडपॉइंट मेक श्योर दैट आप अभी से बहुत ज्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में ले रहे हो। व्हाइल प्रेगनेंसी इज अ फेज वेयर वी लव टू ईट बट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू ईट राइट। सो लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स, लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर आप कुछ भी रॉ खा रहे हो तो मेक श्योर इट इज प्रॉपर्ली वॉश्ड बिकॉज़ आप नहीं चाहते हो कि आपको इस टाइम पे कोई भी स्टमक रिलेटेड राइट वर्कआउट। मुझे इस टाइम पे सजेस्ट किया गया था कि सिंपल वॉक करो 30 मिनट्स के लिए इन अ डे, या जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना वॉक करो, बट डोंट डू एनीथिंग एल्स राइट नाउ। अगेन ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है, कुछ लोगों को बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया जाता है। सो स्पीक टू योर गायनी एंड जस्ट गो अहेड इन दिस जर्नी। सो अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो स्त्राव रहता है वो स्त्राव थोड़ा ज्यादा बहने लगता है, ऐसा लगता है नीचे थोड़ा सा गीलापन है। प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान बच्चादानी को यूट्रस का ब्लड फ्लो बहुत सारा बढ़ जाता है जो आने वाले बेबी को। तो आइए हम देखेंगे बेबी में क्या बदलाव होते हैं। बेबी एक छोटे स्ट्रॉबेरी जैसा, छोटे लेमन जैसा दिखाई देता है। बेबी यूजुअली 2 इंचेस तक मेजर होता है, उसका वेट भी अराउंड 6 to 7 ग्राम्स तक रहता है। 10वें हफ्ते से हम बोलते हैं कि बेबी का एम्ब्रियोनिक पीरियड अभी खत्म हुआ है और फीटल पीरियड शुरू हो गया है। इसका मतलब ये होता है अब तक के बेबा है, बेबी एमनियोटिक फ्लूइड पीते रहता है। तो आइए हम देखेंगे ये हफ्ते में हमें क्या सावधानी। जब ये डिस्चार्ज के साथ खुजली होती है, इचिंग होती है, तो ये एक इन्फेक्शन की साइन होती है। लेकिन जब ऐसे प्रॉब्लम रहेगा तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो कुछ इन्फेक्शन को प्रोत्साहित करना है। और आप दोनों साथ में एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि आप स्विमिंग जा सकते हो, आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन मेरी एक सलाह, एक्सरसाइज अपनी वुड बी मॉम ने पहले से नहीं किए हैं वो नए से नहीं शुरू करना है। सपोज वो जिम नहीं जाती थी, वेट ट्रेनिंग नहीं करती थी, तो उसको अभी ये कुछ करने की आपको सलाह नहीं देनी है। जो पहले से एक्सरसाइज करती थी वो सेफली कंटिन्यू कर सकती है। मल्टीप्लिकेशन सेल्स का उसका जो ब्रेन मास है वो अच्छे से बढ़ रहा है। यदि हम उसकी आईज की बात करें तो वहां पर आईलिड भी बन चुकी है, आईलेसेस भी बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी आंख खुली नहीं रहेगी, अभी उसकी आंख बंद ही रहेगी। तीसरे ट्राइमेस्टर में यानी कि 27 वीक के बाद उसकी आंख अंदर खुलेगी। यदि हम उसके कान की बात करें तो अभी उसके कान भी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। कुछ ऐसा टाइम आएगा 1 या 2 वीक के बाद आपका बच्चा आपकी आवाज सुन भी सकता है। दूसरा, अभी उसकी नोस्ट्रिल्स की बात करें तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो, उसकी जो नोज की रचना है वो बिल्कुल हमारे जैसे डेवलप हो चुकी है। उसके लिप्स भी अच्छे से बन गए हैं और उसके दांत यानी कि दांत प्रॉपर नहीं आएंगे लेकिन टीथ बर्ड्स है, उसके गम के अंदर टीथ बर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट इस वीक में हो जाएगा। जो आगे चल के आपका बच्चा 6 महीने बाद जो दांत आने की प्रोसेस होती है उसका स्टार्टिंग अभी से 10वें वीक से स्टार्ट हो चुका होता है। यदि हम उसके अंदर के ऑर्गन यानी कि एब्डोमिनल ऑर्गन की बात करें तो वो भी एक्टिव हो गए, सारे जो एंजाइम प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि उसके जो पेट के अंदर डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए, गैस्ट्रिक जो एंजाइम बोलते हैं वो भी सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा। उसका जो इंटेस्टिनल ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, वो भी अच्छे से काम करेगा। तो अंदर के जो ऑर्गन है वो भी इस वीक में काम करना स्टार्ट हो जाएगा। हाथ और पैरों की बात करें तो वहां पर जो फोल्ड्स होते हैं, एल्बो होता है, नी जॉइंट होता है, वो सारे जॉइंट्स भी अच्छे से काम करेंगे, उसकी मूवमेंट अभी फ्री होगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स थे आपके बच्चे के साथ जो भी बिल्कुल नॉर्मल फील करती है, सब अच्छे से खा सकती है, मूड स्विंग बहुत कम होंगे, उसकी नींद भी अच्छे से आती होगी। तो ये सारे सिम्टम धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। नए सिम्टम्स क्या होंगे, आपको सर्कुलेटरी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपका बेबी का ग्रोथ जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपकी जो यूट्राइन कैविटी, जो बच्चादानी है, उसका भी साइज बढ़ेगी और उसकी साइज बढ़ेगी वैसे वहां पर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। उसको बड़ा करने के लिए, आपके बच्चे को ग्रोथ के लिए आपके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और इस बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम की वजह से आपके अंदर सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो चेंजेस आएंगे वो आप फील करेंगे। जैसे अभी आपकी वेन्स है वो विजिबल होंगी, खास करके आपके अंडर आर्म्स के पास। अभी आप खड़े रह जो करें फिर रसोई करें तो जिन लेडीज को ज्यादा खड़े रहने का काम होता है उसको नी के पीछे पोप्लिकल रीजन में भी वहां पर वेन्स जो प्रोमिनेंट हो जाएगी, वेरिकोस वेन जिसको बोलते हैं। तो वो कई बार लेडीज को इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक के सिम्टम आपको स्टार्ट होंगे, चक्कर आएंगे, थकान ज्यादा लगेगी, आपको ऐसा लगेगा थोड़ी देर में बैठ जाऊं, थोड़ा सा आपको बॉडी में पेन भी होगा, इधर उधर पेन रहेगा, इचिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे सिम्टम नहीं होंगे। वजनल म्यूकस की बात करके कई सारी लेडीज पूछती है मुझे, नीचे कमेंट भी बहुत सारी है कि मुझे वजनल डिस्चार्ज बढ़ गया है तो ये क्या नॉर्मल है? तो हाँ नॉर्मल है। जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेंगे वैसे थोड़ा सा वजनल डिस्चार्ज बढ़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल है वो कैसे जानेंगे आप? वो जो वजनल डिस्चार्ज होगा वो ब्लैंक होगा, यानी कि वहां पर आपको ना इचिंग आएगी, प्लेन व्हाइट कलर का होगा, कोई भी वो येलो कलर का ग्रीनिश कलर का नहीं होगा, आपकी पेंटिंग खराब नहीं होगी। यदि वहां पर दाग रह जाते हैं, स्मेल आती है, इचिंग आती है तो आपको उसके लिए मेडिसिन चाहिए होंगी। ओके, तो ये वजनल डिस्चार्ज है, दिक्कत होती है यूरिन पास करने में तो उसको यूटीआई बोलते हैं। तो जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की ट्राई कीजिए। पानी ज्यादा पिए, यदि पानी अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा तो वीक में सॉरी दिन में 1 या 2 बार आप ग्लूकोज पानी पी सकते हैं, डेली 1 नारियल पानी लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो किडनी फंक्शन है वो अच्छे से बना रहेगा और आपको यूरिन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको जाएगा तो यदि अभी तक आप ऑयल क्रीम कुछ भी नहीं लगाती अपने एब्डोमेन पे तो वो लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बादाम तेल होता है वो बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा बादाम तेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसकी अच्छे से आप अपने एब्डोमेन पे मसाज कीजिए सुबह और रात में। तो आपकी जो स्ट्राइड डेवलप होने की प्रोसेस है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। स्टार्ट हुई है तो, और स्टार्ट नहीं हुई तो भी अब आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एक बार जो स्ट्रेच मार्क डेवलप होने की प्रोसेस है वो स्टार्ट ही ना हो। डेवलप हुए स्ट्रेच मार्क को कम करना या उसको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट, स्टार्ट ही ना हो, डेवलप ही ना हो, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑयल मसाज स्टार्ट कर देना है। दूसरा, आपको क्या तकेदारी रखनी है, कोई भी मिस नहीं करना है। विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम सब अच्छे से लेना है। आपका बच्चे का बॉडी मास अच्छे से बने, मसल्स अच्छे से डेवलप, उसके लिए प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन पाउडर दूध में डाल के आप लीजिए या फिर एग्स लीजिए। तो प्रोटीन वाली डाइट आप ज्यादा लीजिए। यदि वेजिटेरियन आप है तो आप स्प्राउट खा सकते हैं, इससे अच्छे मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। तो प्रोटीन रिच डाइट आप ले सकते हैं। पेन होगा, आपके पेट के अंदर खिंचाव महसूस होता होगा, वो क्यों होता है? जैसे जैसे आपके यूट्रस की साइज बढ़ेगी वैसे आपके अंदर जो राउंड लिगामेंट होता है जो यूट्रस को सपोर्ट करता है वो भी खींचेगा, थोड़ा सा उसमें खिंचाव आएगा और उसकी वजह से आपको वहां पर डिस्कंफर्ट फील हो सकता है, पेन रह सकता है। लेकिन यदि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उसके साथ आपको स्पोर्टिंग, जैसे बच्चे के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी है यानी कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है या नहीं, डाउन सिंड्रोम के चांसेस है या नहीं, दूसरे कोई ऐसे ऑर्गन डैमेज, तो ये सब के लिए आपको एक्स्ट्रा टेस्ट आते हैं जो अवेलेबल है वो आपको करा लेने हैं। तो सबसे पहला जो इजी टेस्ट है उसका नाम है एंटी टेस्ट, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं वो। तो वहां पर क्या होता है, आपके बेबी के पीछे एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है, उसकी साइज मेजर करते हैं, जो नॉर्मली 1.3 से लेकर 2.9 तक मिलीमीटर तक आए तो वो नॉर्मल बोलते हैं। उससे ज्यादा जैसे जैसे आएगा तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको एंटी टेस्ट बोलते हैं। वो आपको
इस वीक में करा लेना चाहिए, या उसके लिए आप अपनी गायनिक से बात कर ले उसकी। baby's head. 20 tiny baby teeth buds are in place beneath the gum until your little one is about 6 months. Kidneys are operational now, churning out digestive juices and urine. The heart is now fully functional with 4 chambers. 2 ventricles pump blood to the lungs and body, while the 2 atria receive blood from baby circulation. Have you noticed blue lines suddenly crisscrossing your breasts and abdomen? What you're seeing is